जय गुरु जी। आप गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, अनंत प्रणाम। आप सबका आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। मैं एमपी सिंह हूँ, सियाटल में। आज मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आप सबसे एक गुरु जी की संगत शेयर करनी है। सुरेश अंकल तो लगता है इस समय नहीं है, परंतु मैं सुरेश अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता था। जो काम कर रहे हैं वो गुरु जी की सेवा में, वो तो अद्वितीय है। इतने तरह के उनके प्रोग्राम हो रहे हैं कि मुझे यही नहीं समझ में आता कि उनकी इतनी एनर्जी, इनकी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है। सब गुरु जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा सब संभव है। सो एनीवे, आई शुड स्टार्ट माय सत्संग। गुरु जी ने इस जीवन में हमें बुलाया अपने पास ईयर 1998 दिसंबर। और जैसा अक्सर होता है, कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण हम लोग गुरु जी के पास पहुंचते हैं, गुरु जी बुलाते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ। हम लोग की जो दूसरी बेटी थी, दूसरी बेटी है, तो शुरू से बहुत सीवियर आस्थमा का प्रॉब्लम। शी वाज बोर्न इन 1981। और उसके आस्थमा अटैक्स बहुत सीवियर होते थे। और धीरे धीरे हम लोग को काफी अच्छी तरह में समझ में आ गया कैसे हम उसे हैंडल करें, उसके आस्थमा अटैक्स। नेबुलाइजर हमेशा रहता था। एज पेरेंट्स थोड़ा हम लोग को आइडिया भी हो जाता था, इंट्यूशन रहता था कि कब आस्थमा अटैक होने वाला है। तुरंत कार तैयार रहती थी, हॉस्पिटल भागते थे। तो ये सब हम लोग का एकदम से समझ लीजिए कि रूटीन सी हो गई थी हमारे जीवन में। परंतु नाइन जब जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, डॉक्टरों ने कहा ये खुद ही ठीक हो जाएगी, अस्थमा ठीक हो जाता है अक्सर। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने उसकी हर तरह, दुनिया में हर तरह के इलाज करवाए उससे। रेगुलर मतलब ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। वैसे हैदराबाद भी ले गया जहाँ फ्री फिश ट्रीटमेंट होता है, एक साल में एक बार एस्थमा पेशेंट्स के लिए। परंतु कुछ कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, उस फिर 1996 जनवरी में मेरा असाइनमेंट मुझे असाइनमेंट मेरा असाइनमेंट था, एक्सपैट असाइनमेंट सिंगापुर में। तो यूएस से हम लोग मूव कर गए 1996 जनवरी में। अच्छा, उस फिर ईयर 2000 में बेटी को जाना था यूनिवर्सिटी, बैक इन यूएस। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं बहुत परेशान होता गया। मैं सोच रहा था कि इस समय बेटी हमारे साथ है, हमें मालूम है हमें उसका कैसे उससे डील करना है, उसकी अस्थमा से। हमें थोड़ा इंट्यूशन है कि कैसे अस्थमा अटैक आने वाले हैं, तो हम तैयार रहते हैं। और कैसे तुरंत हम हॉस्पिटल से ले जा सकते हैं, सब इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे पास रहते हैं जो हमें मतलब होम क्योर के लिए चाहिए उसके लिए। परंतु जब ये यूनिवर्सिटी जाएगी तो हम लोग परेशान रहते थे, इसका क्या होगा। मतलब जब इसके अटैक होंगे तो पता नहीं इसके पास कोई होगा भी कि नहीं जो उसे हेल्प कर सके, और अगर कोई होगा भी तो क्या मालूम कि वो क्या कर कर सकता है। इसी तो उसमें बहुत ये दिमाग में बहुत बड़ी परेशानी थी मेरे। एनीवे, इन ईयर 1998 दिसंबर हम लोग इंडिया गए वेकेशन के लिए, हम सिंगापुर। एक हम लोग बैंगलोर गए और मैसूर सिटी। मैसूर सिटी में बहुत सीवियर अटैक हुआ बेटी को, अस्थमा का। परंतु गुरु जी की कृपा थी और बहुत अच्छा डॉक्टर था, हॉस्पिटल असाइन था उस पर, कि किसी तरह अस्थमा मतलब कंट्रोल में आ गया। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए वापस सिंगापुर जाने के लिए। और मैं बहुत उदास था, यही सोच के मतलब इस समय भी ठीक हो गई बेटी, मतलब भगवान की कृपा से। परंतु आगे पता नहीं क्या होगा बेटी। तो जब हम लोग दिल्ली आए तो हमारे छोटे चाचा, हमारे फादर के जो सबसे छोटे भाई हैं, श्री प्रकाश सिंह, वो दिल्ली में हैं, नोएडा में रहते हैं। वो बहुत उनके पास हम लोग गए विजिट करने, सिंगापुर वापस आने के पहले। तो उनको मालूम था कि हमारी क्या समस्या है। तो उन्होंने बस ये कहा कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो गुरु जी के यहाँ ले चलूंगा, तो गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। बस उन्होंने केवल यही कहा, और मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं।
मुझे तो उस समय कोई भी कुछ भी कहता करने को तो मैं करने को तैयार था। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आप आपके साथ हम चलेंगे गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, कम दिस आफ्टरनून वी विल गो टुगेदर। तो उस दिन हम लोग उनके दोपहर में, मैं और श्रीमती जी उषा और बेटी नमिता, हम लोग अपने चाची जी के साथ एम्पायर स्टेट गए। तो मैंने उसके बाद कुछ पूरी गुरुजी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं अपने चाचा जी से, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो एम्पायर स्टेट पहुँचे, जब कार पार्क करी तो बस चाचा जी ने बस ये इंस्ट्रक्शन दिया कि फॉलो द ड्रिल, मतलब कि जस्ट कॉपी व्हाट ही इज़ डूइंग। सो हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुँचे और कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि गुरुजी कोई कोई वृद्ध पुरुष होंगे, कोई सफ़ेद कपड़ों में, गेरुआ सब कपड़ों में बैठे होंगे, परंतु बड़ा शांत एटमॉस्फियर होगा वहाँ पर, परंतु सब कुछ एकदम उल्टा नज़र आया मुझे। वहाँ जैसे ही हम लोग गुरुजी के दरबार में गए, देखा बहुत, एक तो सुना बहुत तेज़ी से पंजाबी म्यूज़िक चल रही थी, ऐसा मुझे लगा कि पंजाबी म्यूज़िक है, और उस समय वो मतलब शब्द नहीं चल रहे थे, एक गीत था गुरुजी के बारे में, वो चल रहे थे। और गुरुजी को देखा मैंने तो वेरी यंग डैशिंग मैन, वेरी फ्लैम्बॉयंटली ड्रेस्ड, वहाँ पे अपने बहुत बढ़िया मतलब सिंहासन पे बैठे हुए थे, और कुछ लोग उनका पैर भी दबा रहे थे। तो ये सब बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एनीवे, चाचा जी को मैंने फ़ॉलो किया, चाचा जी ने प्रणाम किया गुरुजी को, मैंने भी प्रणाम किया। तो जो ही मैंने प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं, "अशोक आ गया, बैठ जा।" मैं सोच रहा था कि शायद मेरा नाम बता दिया चाचा जी ने, मुझे घर में अशोक कहते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि जो जो भी आता था गुरुजी उसे हमेशा नाम से ही संबोधित करते थे, क्योंकि गुरुजी बुलाते थे तभी हम लोग पहुँच पाते थे उनके पास। तो हम लोग बैठ गए, उसके बाद गुरुजी ने थोड़ी देर बाद फिर इशारा किया, तो मैं और उषा और बेटी गुरुजी की तरफ पहुँचे। गुरुजी के पास बैठे और उषा बताने लगी गुरुजी को अपनी मतलब समस्याओं के बारे में, बेटी की समस्या के बारे में। गुरुजी ने प्यार से थोड़ी देर सुना, फिर हाथ उठाए कहते हैं, "मैं सब जानता हूँ।" और उसके बाद उन्होंने अपना दायाँ हाथ उठाया ऊपर और कहा, "कल्याण कित्ता", और फिर कहा, "बैठ जा।" हम लोग फिर बैठ गए। अच्छा, उस समय संगत का कार्यक्रम ऐसा होता था कि लंगर नहीं उस समय होता था। शुरू-शुरू उस समय लॉजिस्टिक्स बहुत मतलब अरेंज नहीं थी, परंतु गुरुजी हमेशा प्रसाद बाँटते थे। ये प्रसाद, कड़ा प्रसाद, हलवा मतलब हलवा रहता था या लड्डू रहता था, और बहुत घी से, बहुत घी वाला। तो हम लोग लाइन में खड़े होते थे, जब प्रसाद का टाइम रहता था, बा सब लोग प्रसाद लेते थे। फिर हम लोग बाहर जाते थे, अपना हाथ धोते थे, उसके बाद अंदर आके बैठते थे। तो उस समय जब प्रसाद लेके हम लोग हाथ धोने बाहर गए, तो चा मतलब बाहर थोड़ा मौका मिल जाता था एक-दूसरे से थोड़ा मिंगल करने का, थोड़ा टू एक्सचेंज अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। चाचा जी ने पूछा मुझसे कि गुरुजी ने क्या कहा? क्योंकि चाचा जी थोड़ा दूर बैठे हैं, तो उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा। परंतु उन्होंने ये देखा कि गुरुजी ने हाथ उठाया और कुछ कहा। उषा ने कहा, गुरुजी ने कहा, "कल्याण कित्ता।" चाचा जी तो बहुत खुश हो गए। कहते हैं, "अरे! बेटी तो ठीक हो गई।" तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे बेटी ठीक हो गई? परंतु बिल्कुल जैसा हुआ, चाचा जी ने कहा वैसे ही हुआ। मतलब कि बेटी बिल्कुल उसके बाद ठीक हो गई। बस गुरुजी का एक आशीर्वाद था, उनके मुँह से निकला, "कल्याण कित्ता।" उसके बाद बेटी बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी, देयर वाज़ नेवर बीन एनी अस्थमा इश्यू एट ऑल। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, और इतना अच्छा लगा उस समय हमें कि बस उसके बाद रेगुलरली मैं गुरुजी के पास जाता था, जब जितना संभव होता था पूरे परिवार को लेके जाता था। बस ये कि जस्ट एज़ फॉर इन ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। कोई उनके गुरुजी से कुछ माँगने-वाँगने की मन में ऐसा कुछ नहीं था। बस ऐसा लगता था गुरुजी ने बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बहुत अच्छा लगता था, तो उनके दर्शन के लिए जाता रहता था। परंतु आपको बताएँ, बहुत से लेसन्स मैंने सीखे गुरुजी के साथ। गुरुजी के मतलब गुरुजी की कृपा से, उनके जो जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस दिए, उनसे बहुत से लेसन्स थे। मैं थोड़े-से आपसे शेयर करूँगा। तो पहला लेसन तो तुरंत मिल गया उसी दिन, जब गुरुजी के पास पहुँचे थे 98 दिसंबर में, 28 दिसंबर को। तो जो एम्पायर स्टेट का जो हॉल था, वो पूरा खचाखच भरा रहता था, और बैठने की अगर हम लोग कई कई लोग एक साथ जाते थे, तो अक्सर एक साथ जगह नहीं मिल पाती थी।
जब पहले दिन हम लोग गए थे 20 दिसंबर को, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग को अलग-अलग बैठने की जगह मिली थी, तो मैं अलग कहीं बैठा था, उषा बेटी के साथ एक जगह बैठी थी, चाचा-चाची एक साथ बैठे थे अलग। तो मैं बैठा था मैं दिमाग में मेरे यही बार-बार प्रश्न आ रहा था कि ये पता नहीं कैसे गुरुजी हैं ये, मैं तो इतने यंग हैं, इतने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, इतनी कस के यहाँ म्यूज़िक चल रही है, ये कैसी जगह मैं आ गया हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा था कि गलत जगह हूँ, ये तो मालूम था कि चाचा जी मुझे ठीक ही जगह लेके आए होंगे, पर ये प्रश्न थे बहुत से दिमाग में कि कहाँ हूँ मैं, क्या हो रहा है, गुरुजी कौन है? तो उसी समय मेरे बगल में एक सज्जन आके बैठ गए और टाइट फिट हुआ करता था, परंतु किसी तरह वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि और वो मुझसे हिंदी में बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं वो खुद ही अपने को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। वैसे मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, परंतु जहाँ-जहाँ गुरुजी की संगत होती है, गुरुजी मेरा अपॉइंटमेंट वहीं करवा देते हैं, ट्रांसफर वहीं करवा देते हैं, तो मैं संगत अटेंड करता हूँ। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पंजाबी ज़्यादा आती नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, परंतु बोलता नहीं हूँ। तो हिंदी में बोल रहे थे एंड हम भी राजपूत हैं, तो ही वाज़ आल्सो अ राजपूत। हमारी फैमिली में बहुत से लोग आर्मी में हैं, उनकी ही वाज़ इन आर्मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सडनली देयर वाज़ अ किनशिप व्हिच वाज़ मिसिंग अर्लियर। पहले मैं लग रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगने लगा कि कोई बगल में आके बैठ गया जो बिल्कुल जिससे मैं हू आई कैन रिलेट। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको गुरुजी के बारे में बताता हूँ। और उन्होंने बताना शुरू किया। और उन्होंने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं बताई जो आपको मतलब जो आपके लिए मतलब नई बात हो या हमारे लिए नई बात थी उस समय। उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो भगवान के बारे में हम लोग बात करते हैं, कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ कहीं भी बैठे हों तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरु जी को सब आपको हमेशा देख रहे हैं। गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी, आप कहीं भी बैठे, दुनिया में आप कहीं भी रहें, आप पर कृपा रहेगी। इसी तरह की बातें वो करते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और कोई जैसा मैंने बताया कोई ऐसी कोई नई बात मुझे नहीं बता रहे थे, परंतु मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत बट इट वाज़ लाइक द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड प्लेइंग टू माय ईयर्स। उसके बाद हम लोग बीच में जैसा मैंने बताया गुरुजी ने बुलाया, उठना पड़ा, फिर प्रसाद के लिए उठना पड़ा। तो मतलब बैठने में थोड़ा-थोड़ा अलग मतलब एडजस्टमेंट हो रहा था, परंतु मेजर ज्ञान सिंह हमेशा मेरे बगल में थे। ये उस समय मैंने ये नहीं सोचा, परंतु ये भी गुरु जी की कृपा से ही संभव है। तो बहुत अच्छा लगा वो जब तक मैं बैठा रहा, करीब 3 घंटे रहे होंगे उस समय हम लोग पहले दिन, वो कंटीन्यूअसली वो हमें बताते रहे, 3 घंटे तक सोचिए बस कंटीन्यूअसली वो हमें गुरु जी के बारे में बताते। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बस बताते ही रहें, मुझे बहुत मतलब ये कभी चुप नहीं हो और ऐसे ही होता रहा। तो वो बिल्कुल कंटीन्यूअसली ही केप्ट टेलिंग मी अबाउट गुरुजी। अच्छा तो 28 दिसंबर 1998 नेक्स्ट डे हम लोग फिर गए 29 दिसंबर और एंड द सेम एग्जैक्ट थिंग रिपीटेड विद मेजर ज्ञान सिंह। वो पता नहीं कहाँ से मेजर ज्ञान सिंह फिर से आ गया, बगल में बैठ गया और फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था और फिर 30 दिसंबर को फिर से यही हुआ। और देखिए सोचिए इतनी बुरी मतलब इतनी भीड़ रहती थी, एक साथ नहीं बैठ पाते थे, साथ जाने वाले लोग, परंतु मेजर ज्ञान सिंह हमेशा मेरे बगल में आ जाते। अब ये दिस इज़ उस समय तो मुझे नहीं समझ आ रहा था ज़्यादा, बाद में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद 3 दिन हम लोग गए थे 28, 29, 30 दिसंबर। जब हम लोग 30 दिसंबर को आ रहे थे संगत से, तो मेजर ज्ञान सिंह ने कहा कि आप कल भी आइए, हम लोग न्यू ईयर गुरु जी के साथ मनाएँगे। तो हम लोग का कुछ और प्रोग्राम था, तो मैंने बता दिया उनको कि हम लोग कल नहीं आ पाएँगे। और अब मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत मैंने किया, उस समय समझ में नहीं आ रहा था। तो एनीवे उसके बाद जैसा मैंने बताया कि जब भी मौका मिलता था मैं चला जाता था सिंगापुर पर इंडिया, क्योंकि इंडिया वाज़ पार्ट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में अपनी कंपनी के लिए फॉर एशिया पैसिफिक। तो जब भी मौका मिलता था एवरी 2-3 मंथ्स चला जाता था, प्रोग्राम रहता था मेरा कि थर्सडे को पहुँच जाता था, गुरुजी की संगत में जाता था, थोड़ा देर में पहुँचता था। फिर फ्राइडे, सैटरडे को पूरी संगत में पूरी देर तक बैठा रहता था, संडे को फिर थोड़ा जल्दी से उठ के वापस
मतलब सिंगापुर की फ्लाइट लेता था, मंडे मॉर्निंग बैक इन सिंगापुर, बैक टू वर्क। तो दैट यूज्ड टू बी रूटीन एवरी 2-3 मंथ्स। अच्छा, कुछ समय बीतता गया, फिर एक दिन फिर मैं सोचने लगा कि मेजर ज्ञान सिंह ने बताया था कि वो तो संगत में रेगुलरली आते हैं, जहाँ भी गुरुजी की संगत होती है, गुरुजी वहाँ उनका ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि उनको कन्वीनियंट रहे संगत में आने के लिए। और उसके बाद मुझे कहीं मेजर ज्ञान सिंह कभी दिखे नहीं। और मैं हर 2-3 महीने बाद पहुँच जाता था, कम से कम 3-4 दिन के लिए संगत में रहता था। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि पूछूं मैं कि मेजर ज्ञान सिंह यहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने किसी सेवादार से पूछा कि हाँ, कोई मेजर ज्ञान सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद दिखे नहीं। तो आप मेजर ज्ञान सिंह को जानते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं आज? तो जिस सेवादार से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे तो कोई नहीं मालूम मेजर ज्ञान सिंह यहाँ, मैंने तो कभी किसी मेजर ज्ञान सिंह को नहीं देखा। और मैं तो काफ़ी लोग सभी लोगों को जानता ही हूँ, जो लोग रेगुलरली आते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने एक और सेवादार से पूछा, उन्होंने भी सेम आंसर दिया मुझे। फिर मुझे समझ में आ गया विद टाइम, एक्चुअली देयर इज़ नो मेजर ज्ञान सिंह। मेजर ज्ञान सिंह डज़ नॉट एक्जिस्ट। और मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न थे गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कौन हैं? तो गुरुजी जस्ट आंसर्ड ऑल दोज़ क्वेश्चन्स, ही जस्ट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो हम लेसन जो मेरे लिए था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर सिंसियरली आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है गुरुजी के लिए, इनोसेंट क्यूरियोसिटी, वांट टू नो मोर अबाउट गुरुजी, आप सीख जाएँगे, आपको गुरुजी बता देंगे। डोंट हैव टू वरी अबाउट। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ आफ्टर आफ्टर दैट, नेक्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी की संगत में गया, दैट मस्ट हैव बीन फरवरी ऑफ मार्च ऑफ 1999। तो उस समय जब गया तो मैंने कहा कि अब अपने चाचा जी को मैं तंग नहीं करूँगा, मैं टैक्सी लेके चले जाऊँगा, गुरुजी की संगत अटेंड कर लूँगा। तो मेरे चाचा जी ने एक फ़ोन नंबर दिया था बस मुझे, कहा था कि ये फ़ोन नंबर कॉल कर लेना कभी ज़रूरत हो, ये गुरुजी की संगत की फ़ोन नंबर है, मतलब उस घर का। तो उस समय मैं थोड़ा एक्चुअली कन्फ्यूज़ था कि दिल मतलब मुझे मालूम नहीं था, पर मैं कन्फ्यूज़ था। मैं मैं सोच रहा था कि एम्पायर स्टेट इज़ ऑन मेहरौली दिल्ली रोड, क्योंकि बड़े चौराहे से, मतलब वहाँ जो बड़ा चौराहा है मेहरौली वाला, वहाँ से जो गुड़गाँव को जो सड़क जाती है, अ, सॉरी, मेहरौली गुड़गाँव रोड। तो एक्चुअली जो एम्पायर स्टेट है दैट इज़ ऑन दिल्ली गुड़गाँव रोड। मुझे ये डिस्टिंक्शन नहीं समझ में आया था उस समय, न मालूम था। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि देयर इज़ आल्सो अ रोड व्हिच इज़ मेहरौली गुड़गाँव रोड, एंड देयर इज़ डिफरेंट व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली गुड़गाँव रोड। तो मैं जब टैक्सी मैंने ली तो मैंने उसे बता दिया कि चलो भाई, मेहरौली गुड़गाँव रोड लेके चलो, और मुझे मालूम है कहाँ जाना है, उस रोड, वन्स यू आर ऑन द रोड मैं बता दूँगा तुम्हें। तो वो लेके गया मुझे मेहरौली गुड़गाँव रोड। अच्छा, वो दैट इज़ अ डिफरेंट रोड, थोड़ी नैरो रोड है, थोड़ी वाइंडिंग रोड है, तो जब थोड़ी दूर तक गए, मुझे समझ में आ गया कि ये तो गलत रोड पे हम लोग आ गए। गुड़गाँव पहुँच गए और कहीं मुझे एम्पायर स्टेट नहीं दिखा। फिर मैंने कहा ठीक है, वापस चलो। फिर मैंने फ़ोन फ़ोन नंबर जो दिया था मेरे चाचा जी ने, उस पे मैंने कॉल किया। तो जो सेवादार ने, जो जिन्होंने उठाया, उनसे मैंने उनको बता दिया कि हम लोग वी आर लॉस्ट, आप डायरेक्शन दे दीजिए। उन्होंने मुझे भी डायरेक्शन दिया, फिर मैंने उनकी टैक्सी ड्राइवर से भी बात करवा दी। तो एनीवे आफ्टर दैट वेरी क्विकली वी फॉलोड द डायरेक्शन एंड वी वेंट द संगत। देन जब संगत जब खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि आई शुड थैंक द जेंटलमैन हू हेल्प्ड मी ऑन द फ़ोन। मैंने पूछा वहाँ जो सेवादार थे, मैंने उनसे कहा कि मैंने फ़ोन किया था, किसी ने बड़ी अच्छी तरह, बड़ी क्लियरली हमें डायरेक्शन दिए। तो मैं आई वांट टू थैंक हिम, सो किसने फ़ोन उठाया था आप बता सकते हैं? तो ही वाज़ टोटली सरप्राइज़्ड, जो सेवादार थे। उन्होंने कहा, देखिए हमारा तो इंस्ट्रक्शंस हैं गुरुजी के, जब एक बार संगत शुरू हो जाती है तो हमें फ़ोन उठाने की आज्ञा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा? तो मैंने कहा पर किसी ने फ़ोन तो उठाया था। फिर मैंने सोचा कि मैं मे बी आई शुड आस्क समबडी एल्स, मे बी दिस जेंटलमैन डज़न्ट नो। मैंने एक और सेवादार से पूछा, उन्होंने भी एग्ज़ैक्टली सेम आंसर दिया मुझे। तो फिर उस समय मुझे समझ में आने लगा कि ये मैंने जो फ़ोन किया था, वो तो किसी ने नहीं उठाया था, पर मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया था। तो एनीवे द लेसन देयर इज़ दैट एट लीस्ट आई कैन शेयर दैट नाउ। अब जैसा समझ में आया कि अगर आपको गुरुजी तक पहुँचना है, मतलब फिज़िकली आई वाज़ ट्राइंग टू रीच हिम बट स्पिरिचुअली आल्सो, तो गुरुजी विल टेक केयर ऑफ इट। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुँच जाएँगे।
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न दैट आई शुड शेयर विद यू। उसके बाद एक बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ दिसंबर ऑफ 1999। एक दिन काफी देर हो गई थी संगत में, करीब इट वाज पास्ट मिडनाइट, थोड़े ही से लोग बचे थे, 8 10 12 लोग। उस दिन गुरुजी ने कहा चलो अब बड़े मंदिर चलते हैं। तो मेरे चाचा जी भी थे उस दिन मेरे साथ, मैं था और थोड़े से और लोग थे। तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है बड़े मंदिर कहाँ है? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मालूम। तो मुझे मालूम ही नहीं था, उसके पहले मैं कभी बड़े मंदिर गया भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बड़े मंदिर नाम की कोई जगह भी है। तो मेरे चाचा जी ने कहा ठीक है, हम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहीं वापस छोड़ दूंगा, देन यू कैन गो बैक टू होटल। कहा ठीक है। तो मैं चाचा जी के साथ उस समय हम लोग कार में बैठे फ्रॉम एम्पायर स्टेट टू बड़े मंदिर। तो उस थ्रू आउट द जर्नी हमारे चाचा जी बहुत नाराज थे। और वो बार बार हमें कह रहे थे कि गुरुजी को सबको ब्लेस कर देते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो भी सामने आता है सबको ब्लेसिंग करते रहते हैं। उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली, फिर जैसे उन्होंने समझाया मुझे, ये उस दिन एक आईएएस ऑफिसर थी, वो आ गई थी गुरुजी की संगत में, एंड शी वाज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑफिशियल्स इन ऑल ऑफ इंडिया। और उनके जब भी उनके अगेंस्ट कभी उनका इंक्वायरी शुरू होती थी करप्शन के लिए, तो वो गुरुजी के पास पहुंच जाती थी और गुरुजी से फिर ब्लेसिंग लेके चली जाती थी। उनका सब जो उनकी जो इंक्वायरी वगैरह थी सब खत्म हो जाती। दैट वाज प्रॉब्ली द रूटीन, जैसा मुझे चाचा जी ने बताया। उस दिन भी उन्होंने कहा कि ऐसे ही हुआ। एंड हमारा माय कजिन ब्रदर, चाचा जी का जो बड़ा बेटा था, ही वाज एक्चुअली आईजी इन सीबीआई एट दैट टाइम। मेरे चाचा जी को मालूम रहा होगा कि फिर से इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि फिर से ये आ गई हैं, फिर से इनकी इंक्वायरी वगैरह खत्म हो जाएगी, इनको कुछ नहीं होगा। एंड she'll again be out doing the same thing again, and she should be behind the bar. और मेरे चाचा जी is a very distinguished, he was very distinguished police officer. He was DG of UP Police, DG of Assam Police, DG of BSF. Uh, so as a very very disciplined loyal police officer, he saw everything as black and white. तो ये बहुत बुरा लग रहा था कि ये this woman who should be in prison is not in prison only because of Guru। तो उनको बहुत बुरा लगा कि गुरुजी सबको ब्लेस करते थे। एनीवे, रास्ते भर ऐसे ही हम लोग बात करते रहे। फिर हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। उस समय काफी लाइट वगैरह नहीं होती थी, अंधेरा था बिल्कुल। तो हम लोग बाहर कार से निकले, गुरुजी की कार अभी वहां पहुंची नहीं थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे उनका। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी की कार आई, गुरुजी कार से उतरे, हम लोग के बगल से गुजरे और करीब 10 कदम बस गए होंगे, एकदम एब्रप्टली टर्न अराउंड एंड ही लुक्ड एट माय अंकल। कहते हैं महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर, these were his exact words, and then turned around and went inside the parliament. So that was a very important lesson कि in that lesson is important because हम लोग अक्सर बात करते हैं, मैं सुनता हूँ कि कोई कहता है कि अच्छा वो this person was very close to Guruji and he knows so much about Guruji and this and that, and we start creating a hierarchy कि कोई ज्यादा क्लोज है गुरुजी से, कोई कम क्लोज है गुरुजी से, कोई ज्यादा जानता है गुरुजी के बारे में, कोई कम जानता है गुरुजी के बारे में। तो आप इस तरह की कोई भी अपना मतलब थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाइए। हम सब एक लेवल पे हैं और गुरुजी की कृपा हम सब पर बराबर है। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन एंड ही डज नॉट डिफरेंशिएट एट ऑल कि हम क्या हैं। अब उनकी आशीर्वाद हमारे पास सबके पास बराबर है, वो उनके आशीर्वाद से हम क्या कर रहे हैं ये तो हमें हमें अपने अपने ऊपर। सो और एक और इंस्टेंस बताऊं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हम लोग को कि हाउ गुरुजी's हेल्प इज अवेलेबल इंस्टेंटेनियसली। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस कई हुए हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ। एक बार मैंने प्रोग्राम बनाया श्रीलंका में वेकेशन का, और उस समय गुरुजी जालंधर में थे। आपको शायद पता नहीं, मालूम है कि नहीं, कभी कभी गुरुजी बहुत नाराज हो जाते थे दिल्ली संगत से, कहते थे दिल्ली संगत बिल्कुल सेल्फिश है, और वो जालंधर चले आते थे और कह देते थे दिल्ली की संगत को आने की वहां कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो उस समय भी जब गुरुजी जालंधर में थे तो मैंने सोचा कि मैं पता नहीं मुझे अलाउड है कि नहीं, तो मैंने भी पता किया चाचा जी के थ्रू, एंड देयर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल, उनसे भी मैंने पूछा कि गुरुजी से पूछ लीजिए। तो एनीवे द आंसर केम बैक कि वी कैन गो फॉर द गुरुजी's दर्शन इन जालंधर एज वेल। तो मैंने प्रोग्राम बनाया आफ्टर श्रीलंका वेकेशन वी विल गो टू दिल्ली।
and I had already arranged a taxi to take us to Jalandhar, which will which will immediately the next day bring us back. We'll catch our flight back to Singapore, and then the day after, जो बेटियां थी वो कॉलेज में जा मतलब they were in university in US, so they'll catch their flight to go back to US. So this was a plan that I made, and I did not allow for any cushion, in terms of extra days or anything. And the flight actually from Colombo to New Delhi was, I think, either 29th or 30th of December. I think probably was 29th of December. It was a late night flight. It was to arrive in Delhi around midnight, or somewhere around that time. So when our plane took off from Colombo, तब मैं सोचने लगा एकदम से, ये दिसंबर का समय है, दिल्ली में तो कोहरा बहुत होता है, तो आई होप दैट वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम लैंडिंग इन दिल्ली, क्योंकि अगर दिल्ली में हम लोग लैंड नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे जलंधर, बिकॉज देन there's just not enough time for me to rearrange anything. So anyway, मैं उसे उधेड़बुन में था. Exactly the same thing happened. As we approached Delhi, the plane tried to land and then it aborted the landing and went up again. And the pilot came on intercom and made the announcement that, as you noticed, we were not able to land. There is too much fog. So, we had to abort the landing. I'll try again. So उन्होंने एक बार और कोशिश करी, and exactly, this time when he was trying to land again, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था गुरु जी से, and I'm sure my family was doing the same. किसी तरह से गुरु जी आप ये फ्लाइट लैंड करवा दीजिए, नहीं तो हम लोग आप दर्शन नहीं कर पाएंगे. So, but again the same thing happened. He had to abort the landing a second time too. मुझे बहुत निराशा हुई कि अब कैसे पहुंचेंगे. And he said, now we are going to go to Ahmedabad. Now my heart sank. मैंने पहले पता नहीं क्यों मैं सोच रहा था कि शायद जयपुर चले जाएं, वहां से maybe I can arrange a taxi to take us to Jalandhar. परंतु at that time I think Jaipur was not an international airport, so could not have gone there. So Ahmedabad anyway. But as soon as just few minutes after he announced that we are going to Ahmedabad, the pilot again came on intercom, and he said the control tower has told us that the fog is lifting, that we can try landing again. मुझे लगा कि अच्छा शायद इस बार हो जाए. I was praying so hard, I still remember. उस बार and the plane did land the third time when it tried. And as soon as it landed, the pilot again came on intercom and said, we were lucky, that we could land. There was just a gap there in the, and when there was no fog, because the fog has descended again, and now the control tower has told us that they are shutting down the airport. So ours was the only flight that basically could land, in those foggy times, the foggy period, and they shut down the airport after that. Anyway, the next day, we went to Jalandhar. Guruji was in Jalandhar Mandir. So we went to the Jalandhar, temple. Mawar Chachaji was also with us. And as soon as I touched the Guruji's feet, Guruji हंसने लगे और कहते हैं, अच्छा सबको बताओ तेरी फ्लाइट कैसे लैंड करी. So the reason I wanted to share this episode with you, it showed how Guruji controlled everything. We of course knew that we were praying and we really sincerely wanted to go to Jalandhar for his darshan. And he controlled the fog. He arranged everything as it should be arranged for us to reach Jalandhar. He lifted the fog. First, he showed us that it was very foggy and we could not land, and that we could land only because of him. He was the one who lifted the fog and allowed us to land. And just in case there was any doubt in our mind, my mind, maybe it was just a coincidence that fog lifted. Guruji ने खुद ही कहा कि अब सबको बताओ तेरी फ्लाइट कैसे लैंड करी. तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी गुरुजी कहते थे कि मेरी शक्ति लगती है और लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कोइंसिडेंस है. तो it was a very important lesson for me, personal experience. और आपको बहुत से सुना सकता हूँ, एक दो और सुना सकता हूँ. एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया कि कम टुमारो एट अर्ली मॉर्निंग का मुझे कुछ टाइम दिया, तो कहा कि कल आ जाना.
उन्हें ये नहीं बताया क्यों बुला रहे हैं, बस ये कहा कि कल आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन उस जिस समय दिया था उसमें पहुंच गया। गुरुजी कहते हैं चलो आज सैर करेंगे। तो मैंने कहा कि शायद वॉक करने पे जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। गुरुजी मतलब ना गुरुजी का जो कार में चले, तो हम लोग कार में बैठ गए। हम और गुरुजी पीछे कार में बैठे थे, ड्राइवर आगे थे। और गुरुजी की कार में एक डीवीडी प्लेयर हुआ करता था, जिसकी मतलब प्लेयर तो सामने था ड्राइवर के पास, परंतु जो डीवीडी जो स्क्रीन थी वो पीछे थी, मतलब फॉर द पैसेंजर्स इन द बैक सीट। और मैंने देखा कि गुरुजी के मतलब एज आई सॉ इट दैट डे, देयर मस्ट हैव बीन 100 DVDs that were there in the car, maybe more than 100. एंड जब कार शुरू हुई तो ड्राइवर ने डीवीडी डालने शुरू किए, और डीवीडी डालते थे, एंड ऑल द डीवीडीज happened to be about a very very similar situation. The people were just, all the DVDs were homemade. They were, none of them were professionally made, and all of them were about people dancing and enjoying themselves. Very ordinary common people. There was no face that was known, and people not very, they were not very rich people. You could see, they were dressed ordinary, like our ordinary people would be dressed, and they were just happy, dancing basically and singing. और हर डीवीडी को गुरुजी ने देखा कि he will see, he'll see the DVD for a few seconds, फिर क्या change करो, driver would change it. So we went through the whole big stack of DVD in a very very short time. जब सब खत्म हो गया तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, बड़ी प्यार से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा तेरे गुरु को क्या पसंद, and those were his words, तेरे गुरु को क्या पसंद। तो मैं उस समय सोच रहा था क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैंने सोचा कि गुरुजी ये बता रहे हैं कि गुरुजी को डीवीडी मतलब ये नाचने वाले गाने वाले डीवीडी देखने बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन दैट, बट दैट एक्सपीरियंस दैट गुरुजी वाज टीचिंग मी। व्हाट गुरुजी वाज टीचिंग मी, एटलीस्ट दैट्स माय माय थिंकिंग, कि he was teaching me what he likes. What he likes are happy people, common people, just being happy. These were all, जो जितने लोग थे सब, they were very ordinary common people, and they were all happy doing ordinary things in life. So I think the message was that Guruji loves us all to be happy doing our own simple ordinary daily things that we do. We don't have it was a lesson in simplicity. Enjoy your life, live a simple life and enjoy it. That was the Guruji's lesson. Then there's another very important lesson that I wanted to share, that we all have only one Guru. अगर आप गुरु के पास पहुंच गए हैं, then just put your mind at ease. Don't keep looking for something else after that. You have reached your destination. The way my experience came to me was in 1996. Pretty soon, once I arrived in Singapore on my expat assignment, March of 1996, there was a very big conference. The conference was organized by the government of Singapore, and it was I think, if I remember the name correctly, it was Indian Global Indian Entrepreneurs Conference. And so basically, what Singapore government had done, they had invited all the people in India, who they could find, I guess, people in important business positions all over the world, actually, people of Indian ethnicity. And so I was also participating in that because I'm managing director of my company, which was US based in Singapore. So it was a 2-day conference, and lunch was included in the conference, and the lunch seating was assigned. There was basically each table had 10 people, and round table as usual for conferences for lunch. So जब lunch में पहले दिन गया तो मेरे बगल में one side on my right side there was a gentleman in a suit tie like the rest of us, clean shaven gentleman. और उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने नाम बताया और उन्होंने कहा कि I used to be in banking. This is how he explained, but I'm no longer in banking. He said, I'm at the service of Lord Shiva now. He was talked very cryptically, उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया। और उन्होंने ये कहा कि उस दिन शाम को वो he is giving a demonstration at British Museum,
sorry, British club, to ladies there have invited him. And he said, why don't you come? You'll be very happy, with the by watching the demonstration. It will be very useful to you, very valuable to you. मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा. तो उस दिन उन्होंने मतलब टाइम रहा होगा 6-7 बजे, जो भी उन्होंने टाइम दिया, आई कांट रिमेम्बर. And I knew exactly where British Club was in Singapore. It's on a road, Bukit Tinggi, and it is not. It was pretty close to where I was. I was, on Orchard Road, pretty close to American Club. So I had figured, it's no problem. I'll go there. And Singapore has very nice maps. It's in thick books, and you can't go wrong, following those maps. So I followed the map, but I couldn't believe it. I can't explain what was happening that day. I knew where Bukit Tinggi Road was, and I knew where British Club was, and I knew how to go there, but I could not reach there. And मैं इसको अब किसी को बताऊंगा, किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं how come I can't reach Bukit Tinggi? How come I can't reach British Club? So I tried for about half an hour, and I gave up. मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है. Why can't I reach British Club, a place I knew, a road I knew? Then anyway, I came back to my apartment, and the next day again, we were sitting at lunch, and the same gentleman sitting on my right, and he was a little bit, not a little bit, he was quite unhappy that I didn't show up, for the demonstration. Yeah, yeah. So anyway, he was saying that everybody was so happy that he had a very nice audience from UK, from Australia and New Zealand for his demonstration. उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका demonstration क्या था, but he said you missed something which was very good, very valuable. So anyway, that was the end of it. So time passed, a few years passed. I don't know, maybe 2 or 3 years. One day I was walking through Little India in Singapore. I saw all these posters everywhere. And this is, and then there were, these posters were about somebody, Swamiji, coming to Singapore, and face looked very familiar. But मुझे समझ में नहीं आया कि why is it looking familiar? So after some time, suddenly I realized this is the same face of the gentleman who was sitting on my right side, that at the lunch tables in that conference. Now he looks very different because he has now beard and long hair, and he's wearing this white, chonga basically. So then I started reading, and it was about Sri Ravi Shankar coming to Singapore. That next few weeks or whatever. So I ran home immediately and looked at the card that he had given me, and yes, it was the card. The name was Ravi Shankar, Sri Ravi Shankar. And इस समय तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है. बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि basically Sri Ravi Shankar also is a guru. I mean, he claims himself to be a guru, but my guru is Guruji, and Guruji made sure that I did not get sidetracked to somebody thinking somebody else is my guru. I mean, at least that is my impression that I'm sharing with you. I may or may not be right, but I'm quite convinced I'm right. So we all have one guru, and once we have found our guru, we should not get confused about where we are. And I'll come to the importance of guru in just a few minutes. But I want to share the very most important episode that I think we are going to running maybe a little short on time, so I'll be very quick here. One important episode was about surrender. मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मैं अपनी फ्लाइट जब मैं अपनी लेता था, तो मतलब थर्सडे को पहुंच जाता था सिंगापुर से इंडिया. थोड़ा लेट हो जाता था पहुंचते पहुंचते संगत में, क्योंकि फ्लाइट यूज्ड टू अराइव एट 9:30 p.m. So by the time I would get to the Sangat, it will be 10:30 p.m. or something like that. थोड़ा देर रहती थी, पर गुरुजी was very patient, always very loving, always wanted me to have langar, और देर तक बिठाए रखते थे. सैटरडे तो काफी देर तक मैं बैठता था, फ्राइडे को सॉरी सैटरडे को. संडे को थोड़ा उठ के जल्दी चला आता था. I used to get up around, I think, about 8:30 or something like that, 8:30 p.m. because the flight used to be at 11:15 p.m. and we should be at the airport around 2 hours in advance. So 8:30 p.m. मैं छोड़ता था संगत. So that used to be my routine. एक दिन मैंने सोचा, this is not right. मैं अपने से खुद ही उठ के चला जाता हूँ, और once I'm at my guru's place, he should tell me when to leave. I should not make the decision. So उस दिन मैं
अपनी ठान के बैठ गया मैं, दिमाग में पता नहीं कैसे मेरे फितूर आया, एक थॉट आया कि आई मस्ट गो ओनली इफ गुरुजी आस्क। मैं बैठा था उस दिन, मेरे बगल में चाचा जी भी थे उस दिन संगत में, वो भी बैठे थे, और उषा भी थी, और लोग भी थे परिवार के कुछ लोग। तो एज टाइम पास्ड, चाचा जी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी एंग्शियस, आई मिस माय फ्लाइट। मुझसे बार-बार कहने लगे, "अशोक, get up and go, otherwise you'll miss your flight." तो उन्होंने 2-3 बार कहा तो मैं नहीं उठा, फिर मुझे बुरा लगा कि वो मुझसे कह रहे हैं उठने को, तो आई शुड गेट अप, ही इज़ अ फैमिली एल्डर। मैं उठा, गुरुजी की तरफ गया तो गुरुजी दूरी से, गुरुजी मुस्कुराए, हँसने लगे, बोले, "बैठ जा, तेरी फ्लाइट मिस, तेरी तेरी फ्लाइट कैंसल।" मैंने गुरुजी को बताया नहीं था कि मैं उस दिन मैं तो वापस जा रहा हूँ और एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स आई हैड लर्न्ड बाय दैट टाइम, गुरुजी न्यू एवरीथिंग। मैं आके बैठ गया वापस, मैंने कहा चाचा जी से कि गुरुजी कहते हैं फ्लाइट कैंसल, तो अब नाउ ही वाज़ आल्सो एट पीस। बट एनीवे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मच मेनी फेयरली लॉन्ग टाइम एक्चुअली, फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, बुलाया अपनी तरफ, कहते हैं अब जा। इट वाज़ प्रीटी लेट, आई डिडन्ट थिंक आई विल मेक माय फ्लाइट। मेरे चाचा जी भी बाहर आए मेरे साथ, उषा भी आई, और चाचा जी ने मुझसे कहा भी कि तो अब तो तुम फ्लाइट नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर फ्लाइट, सो व्हाई डोंट वी गो टू द एयरपोर्ट एंड देन कम बैक हियर एंड वील गो होम टुगेदर। मैंने कहा ठीक है। तो दिस इज़ द ओल्ड एयरपोर्ट, सो आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। उस समय काफ़ी छोटा एयरपोर्ट होता था, जैसा आपने देखा, अगर उस समय देखा होगा। 4 देयर यूज्ड टू बी 4 गेट्स टू एंटर द एयरपोर्ट। Once you approached, the airport by car, you could see 3 gates at a time. So that's the perspective. So मैंने देखा as I approached the airport, that airport, the scene was exactly same as always. Very crowded, very chaotic, disorganized. I was looking at the gates and there was nobody at the gate, any of the gates. So anyway, I got down from the taxi, with my suitcase, I go through gate number 2, which used to be for Singapore Airlines. And I just basically am walking through, after, passport check, at the gate, and the, ticket check. बट मैंने सामने देखा कि वहाँ सिंगापुर एयरलाइन का कोई साइनेज नहीं है, तो मैंने कहा कि क्या हो गया? व्हेन आई टर्न्ड अराउंड एंड आस्क्ड द जेंटलमैन, द पुलिस पर्सन, पुलिस इंस्पेक्टर वाज देयर, who checks the passport and your ticket. मैंने उनसे कहा कि यार सिंगापुर एयरलाइंस का साइनेज नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा आप बहुत लेट हो गए हैं, दे हैव स्टॉप्ड चेकिंग इन, पर आप जाइए देखिए, हो सकता है कोई हो वहाँ पर। तो एनीवे, सो आई अप्रोच द काउंटर एंड there was a cabin behind. So उसमें से, there was somebody there, so came out and he handed me my passport. He said, "You must be Mr. Singh." हमने कहा yes. तो उस समय तक तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस used to pre-print the boarding passes. तो मैंने कहा शायद maybe I am the only passenger left, so he is giving me my boarding pass. उसके बाद मैंने जल्दी से अपना एम्बार्केशन कार्ड फिल आउट किया, फिर इमिग्रेशन की तरफ गया, तो वहाँ पे 6-8 उनकी लाइनें, मतलब थे इंस्पेक्टर्स बैठे थे, एज़ यूजुअल बैठे थे, एंड सीन इन द इनसाइड द एयरपोर्ट वाज़ एक्ज़ैक्टली सेम, बहुत भीड़ थी, एंड इट वाज़ एज़ यूजुअल, लिटिल नॉइज़ी, लिटिल chaotic. पर एज़ आई अप्रोच द इमिग्रेशन लाइन, वहाँ कोई है ही नहीं इमिग्रेशन में, मतलब कोई, देयर वाज़ नो पैसेंजर देयर एट ऑल. All these 6 inspectors, or the people who are checking, their immigration inspectors, they were just sitting there. So anyway, I just walked through it. Uske baad went down into the hall, the departure hall basically. बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, आपको अगर आपने देखा होगा पहले, आपको याद होगा, with an escalator you went down, was a big hall, and there used to be 2 gates for security check. अच्छा, सिक्योरिटी की लाइंस काफी लंबी हुआ करती थी उस समय, और काफी समय लगता था, मतलब सिक्योरिटी के थ्रू तब जाने में। परंतु उस समय अगेन द सेम सीन इज रिपीटिंग. Airport is completely filled, and it's completely full of people, is crowded. पर वो जो 2 सिक्योरिटी गेट डोर्स हैं, उनमें कोई भी नहीं, not a single person in the line. So I'm just basically walking through the airport, without waiting anywhere. I walked through the gate, to enter the airport. I basically didn't have to go in a line to get my boarding pass. I just walked through immigration, and I just walked through security. And I was, when reached the gate, I was the last person to, board the plane. And within a few minutes after I boarded, they closed the door and the plane took off. So next day when I got there in Singapore, I called Usha, told Usha, ki, Usha, when you go next Thursday to Guruji, Darbar, Guruji Sangat, please thank Guruji, that he made, everything so easy, because it was so easy to see that it was all Guruji's grace. So anyway,
Usha called me next Friday. She said, I went, yesterday, of course, was Thursday for her. She said, I went there and as soon as I touched Guruji's feet, Guruji started smiling and he said, Dekha, uncle ki flight kaisi thi pata? Just in case again, just in case there was a doubt, I didn't have any doubts. How the flight, how Guruji arranged everything for me. You know, then the doubt should not have been there. But the lesson was very important. It was not, like just a miracle and things just happened and everything was easy. The lesson was about surrender. And it took me some time to realize that it's not something I understood immediately. That day मैंने सोच लिया था कि मैं तभी जाऊंगा गुरुजी की संगत से जब गुरुजी आज्ञा देंगे तब. Basically what I had done, I had surrendered. I had decided that it is going to be Guruji's decision, not my decision when I leave the Sangha. So having surrendered, Guruji took care. Once I have left, basically I left myself to his will, to him, took care of it. That was a very, very important lesson in what we should do. We must surrender to our Guru. That means we should not question him. We should have complete faith in him. Complete faith. Basically, totally unflinching faith. And I come to for anything. But let me just share one final episode and experience, which is very, very important. And this happened, I think, around year must have been year 2001, 2002. I didn't make a note of it. I should have. But one of the things that used to really amaze me was that how Guruji used to basically cure everybody. People would come with all kind of problems. Guruji would solve their problems immediately. People will come with incurable diseases, terminal sicknesses, and Guruji would cure them immediately. And he will use very unconventional means to cure them. किसी की हार्ट प्रॉब्लम में कोई आ रहा है, go through open heart surgery, गुरुजी उसे समोसा खिलाते थे, खूब ढेर सारा समोसा खिला के हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर देते थे. People come with serious diabetes problem, उनको वहां गुरुजी जलेबी खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, उसी में ठीक कर देते थे. So he would do not just unconventional, totally contrary, और उसे भी सब ठीक कर देते थे. But of course, he knew everything that was going, through our mind, that we were going through, and I learned that because Guruji made sure I learned that. What we knew, what was in my mind, what I was doing. So all these things were happening. मैं ये सोचता था गुरुजी हैं कौन? He was definitely not a ordinary human beings. और लोग कहते थे गुरुजी शिव जी हैं. So, for me, Shivji was I did not realize, did not know, who is Shivji, what is Shivji's role. तो मैं भी थोड़ा एक्सेप्ट करने लगा था कि हाँ गुरुजी जरूर होंगे शिवजी. Anyway, one of the things that also used to amaze me कि हम लोग गुरुजी की संगत में बहुत देर तक बैठे रहते. रात को बहुत देर हो जाती थी, अक्सर 3 बज जाते थे, सुबह के 4 बज जाते थे कभी कभी. और उसके जब मतलब गुरुजी की संगत में एक कुछ लोग बैठे रहते थे, एकदम एंड में जाते थे. उसके बाद मुझे बताया जाता था कि गुरुजी पाठ करते हैं. तो मैं हमेशा ये सोचता था गुरुजी पता नहीं सोते होंगे, पता नहीं कब सोते होंगे. परंतु गुरुजी ने ये कह दिया था कि कभी कुछ गुरु से पूछते नहीं. तो मैं बहुत क्यूरियस रहता था, पर कभी मैंने पूछा नहीं गुरुजी से कि आप सोते हैं कि नहीं. But one day I was sitting with Guruji, I was alone. There was just one person left in the Sangat, and that gentleman was sitting far away. मैंने कहा आज मैं पूछ लेता हूँ गुरुजी से धीरे से. अगर गुरुजी अगर वो उनको अच्छा नहीं लगेगा मेरा क्वेश्चन पूछना तो ठीक है, मैं थोड़ा डांट देंगे तो मैं सुन लूंगा. But it will not be very embarrassing because I'm the only one in earshot. तो उस दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने धीरे से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते भी हैं? गुरुजी मुस्कुराए. I can't tell you, I can't have words to describe that smile. मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर का जितना प्यार है वो सब वहां पे आ गया. मैं बिल्कुल प्यार में डूब रहा हूँ. I मुझे मैं आपको समझा नहीं सकता. मेरी जो उसमें what experience I was going through. There was so much love. There was so much love. Like there was an ocean of love, infinite love. मुस्कुराए फिर प्यार से बोलते हैं, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. These were his exact words. मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा.
व्हाट वाज वेरी यूनिक, गुरुजी हमेशा पंजाबी में बोलते थे और डुगरी की पंजाबी बोलते थे अपने गाँव की और बहुत तेज़ी से बोलते थे। मुझे बहुत कम समझ में आता था। यूजुअली कॉट ओनली मे बी 10-15% ऑफ व्हाट ही सेड। और उस दिन गुरुजी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले एंड आई एम श्योर ही वांटेड टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग। दैट डे ही रिवील्ड हिमसेल्फ, who he is. He is Lord. He is Lord Shiva himself. Just in case there was any doubt, that doubt was taken care of. Now that should come. Then we should come to why I learned from just here and there and from doing a little research. अगर आप शिव पुराण पढ़िए तो शिव पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी को पहले शिव जी ने बनाया। फिर जब ब्रह्मा को जब उन्होंने सृष्टि बनाने को कहा तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, जब शिव जी ने देखी तो उनको अच्छा नहीं लगा। बिकॉज़ उन्होंने देखा कि हर तरह की समस्याएँ, प्रॉब्लम है यहाँ पर। देयर इज़ सो मच वायलेंस, हिंसा, देयर इज़ सो मच ग्रीड, लालच, देयर इज़ सो मच बिट्रेयल, देयर इज़ सो मच सैडनेस, देयर इज़ जस्ट all all kind of wrong things are happening. People are not happy. उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुमने क्या कर दिया, created such a mess. ब्रह्मा की पहले तो समझ में नहीं आया। You can read शिव पुराण about the whole episode. बाद में ब्रह्मा की समझ में आया तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, कहते आप प्रभु आप ठीक कर दी, मेरी गलती हो गई। तो शिव जी ने कहा नहीं, मैं ठीक तो नहीं करूंगा क्योंकि तुमने, ये तुम्हारी मतलब क्रिएशन थी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हें बना दिया। बट एवरी वंस इन अ while I'll go to earth and take care of some of my devotees. So Lord Shiva essentially, and as written in Shiv Puran, every once in a while will come to earth and take care of some of devotees. His responsibility is not like that of Lord Vishnu, who comes to basically balance, they get totally out of filter. He comes only for some of his bhakt, to take care of them, to give them mukti, to give them moksha. But of course, while he is here, anybody who comes in front of him gets blessed and gets their wishes fulfilled. So that is, what Guruji is. He is Lord Shiva himself. And I can now also explain to you what was happening at Empire State and its significance. देखिए, गुरुजी जब हम लोग एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरुजी हम लोग को 2 घंटे मेडिटेशन का, और मैंने आपको पहले बताया जैसे कि मतलब शुरू शुरू में तो लंगर वगैरह का इंतजाम नहीं था। और जब लंगर का इंतजाम होने लगा तो थोड़ी लोगों को लंगर शुरू में मिलता था क्योंकि ज्यादा लंगर का इंतजाम नहीं हो पाता। गुरुजी कुछ परिवार वालों को रोक लेते थे लंगर के लिए, सबको नहीं रोकते थे। फिर धीरे धीरे जब लॉजिस्टिक्स क्लियर हो तो सबका लंगर होने लगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि langar is very important, and it is very important, but that is not the essence of what Guruji was trying to do. Guruji was, essence of, being with Guruji is the meditation part. Guruji 2 घंटे मेडिटेशन करवाते थे और इतना बढ़िया मेडिटेशन होता था, unless you are there, you would not have, nobody can explain to you how beautiful the meditation was. देखिए, बहुत लोग रहते थे एम्पायर स्टेट के हॉल में और मतलब बैठने की हमें बहुत अच्छी तरह सुविधा नहीं रहती थी। बहुत, इट वाज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोज़ीशन वी वर सिटिंग। वी वर बेसिकली क्रैम्प्ड कंप्लीटली। वहाँ पे एक अंकल थे, उनका हिज़ ओनली रिस्पांसिबिलिटी वाज़ टू क्रैम एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल इन दैट हॉल। खुद आके क्षमा भी माँगते थे, कहते थे देखिए मेरा तो काम यही है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को एक साथ बैठा सकें, जिससे सब लोग गुरु जी के पास रहें। बट इतना ज़्यादा इतना टाइट हम लोग बैठते थे कि लेडीज़ जो पर्स लेके आती थी उनको बोलते थे कि आप अपना पर्स अपनी मतलब पुट इट इन योर लैप, अपनी गोद में रखिए। मतलब किसी जगह और मतलब वी कुड नॉट सिट कंफर्टेबली एट ऑल, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वर सिटिंग सो अनकंफर्टेबली, दैट मेडिटेशन वाज़ प्योर डिवाइन एक्सपीरियंस। वो 2 घंटे कैसे बीतते थे बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। और जब मेडिटेशन खत्म होता था, जब गुरुजी खत्म करवाते थे शब्द रुकवा के, ना मुझे तो इतना बुरा लगता था कि मतलब इट वाज़ लाइक समबडी टूक मी अवे फ्रॉम, आई वाज़ इन हेवन एंड पुल्ड मी अवे फ्रॉम हेवन। एक दिन मैंने खुद ही सोचा, मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है कि सभी को ऐसा लगता है कि आज मैं आँख खोल के देखूँगा। उस दिन मैंने आँख खोल के देखा और आँख खोलने में मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि मन नहीं होता था बिल्कुल आँख खोलने का। इट वाज़ जस्ट एब्सोल्यूटली अ ब्लिसफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर आई फोर्स्ड मायसेल्फ, I opened my eyes, looked around, everybody was inside.
same position I used to be in. Everybody I thought was basically entranced just like me because they all look like that. तो ऐसा ऐसा होता था गुरु जी की हम लोग की समाधि करवा देते थे। आपने अगर योग के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा, योग इज अबाउट धारणा, ध्यान एंड समाधि। समाधि बीइंग द अल्टीमेट व्हिच अलाउज अस टू कनेक्ट विद द डिविनिटी विद हिम। तो उसका एंड व्हाई वाज दैट हैपनिंग अगेन, इफ यू रीड शिव पुराण और अगेन इन अदर स्क्रिप्चर्स, जब शिव जी is her in every age of Manu, and our time is cyclical, so it keeps going in cycles. Manu keeps coming, and we go through the cycle. So in every age of Manu, the first time when Lord Shiva comes, he 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 gives the lesson to the Saptarishi, Sanat Kumar, and other great sages about why there is unhappiness and how to cure that unhappiness. And this is the philosophy of Sankhya and Yoga. And the philosophy of Sankhya that he teaches us, you can read a lot more in detail. I can just give you sentence synopsis. Basically, the philosophy of Sankhya is that no, there is a reality around us, and that is definitely a reality. Everything we look around, all the other people, ground, all the material thing, that's a reality. But that is called Prakriti in Sankhya. And then the other reality, which is ourself, which is basically our soul, that is called Purush. That's other reality. And there are two different realities. So what is happening? This is what Lord teaches the first time. We lost touch with our own reality with Purush, Purush meaning soul, and that we by mistake start identifying us with Prakriti, with our body and everything else around us. That is not us. And that is the cause for all our suffering, all our sorrow, for all our pain. And the way out of that is for us to reconnect with ourselves, because then we reconnect with Him, with Lord Shiva Himself. And that way is through yoga. And yoga again, basically the yoga's ultimate goal, and you can read about it in Patanjali's Yoga Sutra, is samadhi, the 8-step process and how it ends up. Some samadhi, we connect ourselves with the Lord, with Lord Shiva. And once we connect, then the wisdom starts dawning on us, and we start getting happiness from Him, because He is Satchidanand, He's eternal happiness there. So in the wisdom and happiness comes, and then we get back to our own self. We start realizing who we are, self-realization to enlightenment, and then we can find mukti, which is moksha. So that is basically in short, the philosophy of Sankhya and Yoga. Sankhya philosophy, of course, came to us through sage Kapil, and even for example, Lord Krishna, learned it from his, Upamanyu. Lord Krishna also talks about Sankhya philosophy in Gita. And yoga, of course, you can learn about it from Patanjali's book Yoga Sutra, very nicely compiled. So that's what was happening at the Empire State. Guruji, Lord Shiva, was basically putting us in samadhi through that 2-hour meditation to reconnect with him. Of course, most people, most of us, made the mistake of thinking that we were there, to get our wishes, and that was not the case. Basically, and yoga philosophy and getting back in touch with ourselves and with Him. So basically, and of course, he being Lord Shiva, he of course came from few devotees, and I don't know who the few are, but anybody who came in front of Him got blessed. They get their wishes fulfilled, and that's where the mistakes happen. And please allow me, this is my own interpretation. हम लोग जाते थे गुरु जी के पास, हम लोग ये सोचते थे कि हमारी we are going to get our wishes fulfilled, but that was not the reason we should have gone there. But we have to learn. And Guru ji miracles करते थे. And हम लोग, we all went through experiencing various miracles. The reason Guru ji did the miracles, because He wanted us to know who He was. Because only when we know who He was, we can have faith in Him, and only then we can surrender to Him, right? But most of us, I think, made the mistake of not
reaching, not going on that path, and we went on a different path. That's why इसीलिए गुरु जी अक्सर नाराज हो जाते, कहते थे यहाँ तो कोई चंगी चीज मांगता ही नहीं, सब अपना काम करवाने आते हैं। कभी कभी इतना नाराज हो जाते थे गुरु जी की, जैसा मैंने बताया कि वो पंजाब चले जाते, and he would be in Punjab for 4 months, 6 months. He'll be so angry that he will tell the Delhi people not to go there. So basically, Guruji is Lord Shiva, and he is there for both our mukti and bhukti. Because he knows, that we also should not suffer. We are his children, right? So he'll give us what is best for us. We need not ask for anything. And the reason for that is very simple. We must surrender and we must have faith in him, and we should realize that he knows what is best for us. We really don't, because we can ask for something without realizing कि आगे इसके मांगने से आगे मिलने से क्या होगा इसके ये. We can make a mistake of asking for wrong things, because we just don't know the consequences of what we are asking. Whereas Guruji will always do what is correct for us. He has infinite love. We are all his children. So he'll do what is right for us just because he loves us so much. He doesn't want us to suffer. So we must leave things to him. He should not interfere in the path he is going to put us on. Because if we start interfering by asking for things, then of course, he'll probably start giving us those things too. We may or may not benefit because of those, but we definitely will be away from our path, away from the trajectory where he wants us, right? So we should leave it to him and not ask him, not bombard him with our own wishes. Have full faith कि गुरु जी वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे. And इसके लिए भी actually if you research it, you'll find very good explanation for why all this happens too. If you read anything about Kashmir Shaivism, there is the greatest authority in that is of course Abhinav Gupta. Abhinav Gupta writes very clearly. He writes about the 5 Shakti of Lord Shiva, and one of them is Anand Shakti. And basically, what that means is that he himself is Satchidanand, and he makes us also full of Anand by giving us what we need. We may or may not realize it. We don't need to ask him for anything. He knows what each and every one of us truly needs and truly should have. And he blesses us with that without us asking for it. And that is Ananda Shakti, as explained by Abhinav Gupta. So, and that's what Guruji used to say, यहाँ पे कुछ मांगो मत, मानो. And that's a very, very important, lesson that Guruji gave. And we must follow that lesson if you want to truly benefit with his blessing. अगर आप मांगना शुरू कर देंगे तो just think about it. You may be asking for things that you don't even know what you're asking for in terms of its future consequences. मुझे कुछ और चीजें बताई थी करने को जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं. उन्होंने एक बताया कि don't hurt anyone. Basically, that is the philosophy of karma. We all have come from him, right? So we all connected. I mean, we know all of that, right? I'm not telling you anything new. So whatever we do to others, basically we are doing to ourselves because we are totally interlinked. So कभी किसी को गुरुजी कहते थे किसी को किसी तरह से हर्ट नहीं करो. And hurt means in all respects. किसी को आप फिजिकली हर्ट नहीं करिए, किसी को मेंटली हर्ट नहीं करिए, किसी का अपमान नहीं करिए, किसी को बुरा भला नहीं करिए, मन में भी नहीं करिए, किसी का पैसा नहीं गड़बड़ करिए. Just don't do anything that will hurt anybody else in any way. और कहते थे गुरु जी गुप्त जाप करो और गुप्त दान करो. गुप्त जाप गुरु जी का था कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. वो ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जो दूसरी लाई थी बाद में संगत ने जोड़ दी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. गुरु जी शिव जी, देयर इज नो नीड टू रिपीट इट इन डिफरेंट वर्ड. सो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. गुरु जी कहते थे गुप्त जाप करता रहा, गुप्त जाप करता रहा.
गुप्तदान करता रहा। गुप्तदान के लिए गुरुजी कहते थे कि अब बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ से दो, तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, इतना गुप्त। और गुप्त जाप को आपको एक बहुत क्विकली एक आपको एक्सपीरियंस में बता दूं। एक जब मुझे ये पता चल गया कि गुरुजी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमारे दिमाग में क्या जा रहा है, व्हाट आर आवर थॉट्स, आई वेंट थ्रू डिलेमा। मैंने कहा कि भाई हम लोग वी डोंट कंट्रोल आवर थॉट्स, जस्ट ट्रू फॉर ऑल, वी जस्ट डोंट नो वेयर आवर थॉट्स कम फ्रॉम। तो एंड समटाइम्स वी गेट वेरी बैड थॉट्स, वेरी अगली थॉट्स। मैंने कहा ये तो हमेशा तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, बट एटलीस्ट व्हेन आई एम इन गुरुजी's दरबार, व्हेन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन हिज संगत, एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम आई शुड नॉट हैव any thoughts which I should be embarrassed about. So मैं then I reached the conclusion, मैंने कहा the only way I can do that is अगर मैं जाप करता रहूं हमेशा continuously अपने मन में, so then my mind is busy with the job and then I don't get thoughts. So I experimented and that was true. अगर मैं जाप करता रहता था तो मेरे को और कुछ thought नहीं आते। जब मैं संगत में जानता था तो मैं बैठा बैठा जाप ही करता रहता। तो एक दिन गुरु जी ने, काफी समय बीत गया, एक दिन गुरु जी ने बुलाया अपने पास, अपने कमरे में बैठ, संगत के पहले रहते थे गुरु जी, तो कभी अक्सर मुझे मौका दे देते थे, बुलाते थे, काफी समय देते थे। एक दिन बुलाया और कहते हैं बहुत खुश, कहते हैं ऐसी जैसे जाप करता रहा कर, ऐसे ही जाप करता रहा। So he of course knew what I was going through, what my thoughts were, what I was doing, but it was so beautiful of him to basically reinforce and to explain to him that he knew what I was doing, absolutely the correct thing to do. तो आप आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका जब भी मौका मिले आप जाप करिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी साथ साथ। और हमें बहुत मौका रहता है, हम लोग अक्सर कुछ भी काम करते रहते हैं इन विच वी कैन डू आवर जॉब। Ladies are cooking sometimes, they can do their job. Sometimes we are just waiting for something, we are standing in a queue, wherever, we are driving, we are in a plane, we are in train, बहुत समय हम लोग के पास रहता है। Utilize all the time to the best, you know, आप जॉब करते रहिए, जितना हो सके अपना जॉब करते। बट देयर आर सम अदर थिंग्स, गुरुजी ने समझाई हम लोग को, जो समटाइम्स वी अंडरस्टूड, समटाइम्स वी डिडंट। एक बात उन्होंने बहुत समझाई, बहुत अच्छी तरह, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको शेयर करता हूँ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। गुरुजी से अक्सर लोग पूछते थे कि गुरुजी क्या खाएं, और उसका रीजन बहुत सिंपल रहता था। लोग चाहते थे गुरुजी बताएं कि नॉन वेज खाएं कि नहीं खाएं, और गुरुजी एज यूजुअल गुरुजी जवाब नहीं देते थे, क्योंकि गुरुजी बात बात नहीं करते। गुरुजी का सब कहते थे हमेशा, यहाँ सब काम टेलीपैथी से होता है, मीन्स एवरीथिंग इज थ्रू मेडिटेशन। वहां पे कोई प्रवचन नहीं होता था। गुरुजी कहते थे यहाँ सब प्रैक्टिकल है, मीन्स एवरीथिंग विल लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, लाइक द एक्सपीरियंसेस आई शेयर्ड विद यू। our all our teaching was through experiences or through connecting with Guruji in meditation। वहाँ और कुछ बात बात नहीं होती। और वैसे तो स्मॉल टॉक कर लेते थे गुरुजी, कोई people with all kind of ego would go there and will think that अगर गुरुजी से बात नहीं हो पाएगी तो हमें हमारे इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों से गुरुजी हमेशा खूब बात कर लेते थे। people would feel important, people would feel good, but basically all the teaching was through meditation and through experiences। but गुरुजी से ज्यादा बोलना नहीं पसंद करते थे, तो अक्सर लोग पूछते थे क्या खाएं, कुछ बोलते नहीं थे, बस मुस्कुरा देते। once in a while he would say कि क्यों, मैं जो बताऊंगा वो करेगा, and they'll just say that, means basically he knew that this person may not follow what I tell him anyway, so why should I tell him? Because Guruji knew exactly at which level of evolution he were in terms of our spiritual progress। but once I heard him say that more than once actually, कि क्या गुरु को अपने लाशों के बीच में रखेगा, and he would say that very sternly। and just think about what he was saying। basically if we eat meat, we are eating dead flesh, right? Lash। तो गुरु जी कह रहे थे कि आपने लाशों के बीच में रखेगा, मीन्स व्हाट गुरु जी वाज सेइंग इज ऑलरेडी इनसाइड अस। सो डोंट suffocate him with lash around him, don't just the wrong thing। but the important lesson is he is inside us। and the other important lesson is गुरु जी कहते थे मैं जहां वहां मंदिर। अक्सर लोग पूछते थे मंदिर के बारे में, तो गुरु जी बोलते थे मैं जहां मैं वहां मंदिर। तो he is inside us and our temple is inside us।
We have everything right inside us. We don't have to go anywhere. And our Sangat is with Guruji. Our Sangat is not with other people. When we say Sangat, the Sangat, the real Sangat is with our Guru. That's what we are trying to connect with, right? You remember the philosophy of Sankhya, through which we learn. So Guruji is inside us. Our temple is inside us, and our Sangat is with Guruji. So just think about it. We don't need anything. He's already blessed us with everything. It's all inside us. We can do our Sangat anytime we want. We can meditate anytime we want, and we can be with Guruji. We are in our own temple, and we are doing Sangat with Guruji. He allows us to do that. He has already blessed us, with that great advantage. You don't have to run around, go to attend particular Sangat, go to a temple, go down on a pilgrimage or anything. Do that. All that is great. But the real thing is right there within us. We need not go anywhere. So just please make time every day, for Guruji. जैसा मैंने बताया 2 घंटे गुरुजी संगत में मेडिटेशन करवाते थे और शुरू में संगत 7 दिन होती थी every day of the week. So basically there were 14 hours of meditation each week for us. So just think about how much time you are giving to Guruji now. So please give some time. My recommendation is give 40 minutes every day to Guruji. And you don't need to create anything around you to, for that Sangat. You just need yourself, your own attention, your own undivided attention on yourself. Just please, just sit down where it is quiet, where you will not be disturbed. Follow Patanjali's, steps. थोड़ा आसन में बैठिए, स्थिर सुखासन in a stable position where you can sit comfortably for some time. थोड़ा control your breathing means watch your breathing, because that's how we can concentrate, then develop our concentration. धारणा, हमारी जो धारणा है वो हमारे सामने है गुरुजी, राइट? और आप ध्यान में कोशिश करिए और आप बस गुरुजी से प्रार्थना करिए, गुरुजी हमारा मन है, हम ध्यान में बैठे, आपकी इच्छा अनुसार हो जाओ. ये नहीं कहिए आपकी मैं गुरुजी ध्यान अच्छा करवाइए, बिकॉज देन यू आर पुटिंग योरसेल्फ, योर ओन विशेस. गुरुजी आप अपनी इच्छा अनुसार हमारा ध्यान करवाइए. And just go in dhyan and see the miracles. Once you leave yourself to the Guruji's wishes, to him, when you surrender, the results will be beautiful. May not be beautiful the very first day, but try it consecutively for 40 days. You will experience miracles. I can assure you of that as much as I am capable of assuring you. Just give 40 minutes every day to Guruji for 40 days, and the results will be phenomenal. You will put yourself on a totally different trajectory in your life. And then if we can do that, then we can truly understand what Guruji said. Ash karo. Once we realize, once we reach that stage where we start realizing, we must have full faith in Guruji. He is taking care of us. He is doing everything that is right for us, that is beautiful for us. So why should we worry about anything? Why should we fear anything? Everything is in control, right? So just give him the controls so we can enjoy life. Be ashkari, right? As the lesson is in Gita and elsewhere, karmarne karmevadhikarashte ma phaleshu kadachan. We must do what needs to be done. So, please, definitely, reach out and pursue all your dreams and ambitions fully, with full energy. That is Purusharth. But don't worry about what will happen. What will happen will be good. Be convinced about that. And also please realize, we must all realize, Guruji कहते थे life में up and down तो होगा ही. Things may not be always very good. The results may not always be very good, and sometimes there could be a lot of pain and suffering and sorrow also. And that is because it's a result of our own karma.
गुरुजी कहते थे तलवार हटा देता हूँ, सुई छोड़ देता हूँ। तो गुरुजी would leave just enough for us to bear, but he will not allow our suffering to go beyond our capacity to bear. And when those moments of suffering happens, when that period of suffering, mourning, sadness happen, actually those are the best periods of our life. It may be difficult to understand why I'm saying that, but just think about it. Guruji is there to give us mukti, right? And for to get us mukti, we must totally get rid of our karma. The only way to get rid of our karma is through those, basically through pain and suffering. Now, Guruji is taking most of it on himself. He's just leaving a little bit for us. So we should rejoice. बहुत खुश होना चाहिए कि जो बहुत बहुत बड़ा जिसमें परेशानियां होने वाली थी, छोटी सी परेशानी में गुरुजी ने छोड़ दी। और ये भी समझना चाहिए कि आवर सफरिंग विल नॉट गो बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू बेयर। गुरुजी जानते हैं हमारी सहन शक्ति कितना है, और उस सहन शक्ति के आगे वो हमें नहीं ले जाए। Know that, have full faith in it. Or sometimes, if you start losing faith, I'll share with you a very important lesson also from Guruji. He said, everything is temporary. Sab kuch, everything will come to pass. Don't be overwhelmed when things don't go right. Remind yourself about what Guruji told us. Everything is temporary. Same thing as Lord Buddha told us. All the great sages told us. It all will come to pass. And with His grace, it will come to pass very quickly, with the minimum suffering, with minimum pain. But don't worry about all that. No, all I'm saying is just leave everything to Guruji. We must learn, we must train ourselves. It's easier said than done. We should all train ourselves. And please don't think that I'm a yogi or that, I can do all this very well myself. I know I have the same issues that everyone else has. We are all human beings. But that's why we should always remember that Guruji knows best. Allow him to take charge. And when suffering happens, just realize why it is happening, because it is best for us. And if it becomes too much, just we have to tell ourselves it is temporary. It'll all go away. Guruji will make sure it goes away. Right? So please pursue the dreams fully, but have full confidence that Guruji will make the results what is going to be best for us. And once you have found our Guruji, I must share this with you. There is nothing more to worry about, nothing, no more destinations, no more journey, nothing. We have arrived. We have reached our destination. There is no higher goal in life. Please read the Vivek Chudamani by Adi Guru Shankaracharya. It's a very thin book, and just after a few pages, he explains very beautifully. He says 3 things are possible only with Bhagavad Kripa. केवल भगवत कृपा से 3 चीजें संभव है। पहला, Manav Yoni, Manush Yoni, our birth as human being. It is great gift. It is a very, very precious gift. Second, of all those who have this first gift, very few get the second gift, which is spiritual curiosity. आप और हम लोग संगत में बैठे हुए हैं, तो शायद थोड़ा बहुत तुम लोग को भी spiritual curiosity होगी. तुम लोग को second gift भी है. But the third and final gift, he says, this is the ultimate gift, and there is nothing more possible. There is no higher blessing than this. This is the ultimate blessing. That is a Sadguru. Once we have found our Sadguru, there is nothing more to worry about. Because then Sadguru holds our hand, हमारा हाथ पकड़ के वो हमें ले जाएंगे, जहां हमें पहुंचना है वो पहुंचा देंगे. It may take more than one life. It may take many lives. Or if we just allow him to take control, it may just happen very quickly in one life. So the beautiful message is from Adi Guru Shankaracharya himself, that once we have found our Guru, there is nothing more to worry. Please, with that, I would like to conclude, but I want to leave one final message, and this message is somewhat little different, and this is also from an experience with Guruji.
मैं सोचता था एक बार कि गुरुजी मतलब कहीं बाहर नहीं जाते हैं, हमेशा बैक स्टेट में रहते हैं, कभी-कभी जालंधर चले जाते हैं। मैं देखता था कि ये सब जितने गुरु वगैरह हैं, टीवी वाले गुरु और तरह-तरह के गुरु, ये लोग पूरी दुनिया भर घूमते रहते हैं। मैंने एक बार मैं सोच रहा था कि क्या गुरुजी को मतलब शायद हो सकता है गुरुजी को भी बाहर जाना चाहिए, पर अगर गुरुजी को बाहर जाना चाहिए तो वी इन द संगत शुड अरेंज दैट, राइट? तो एक दिन मेरी पूछने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन मैं अकेला बैठा था गुरुजी के पास तो मैंने गुरुजी से धीरे से पूछा, "गुरुजी आप कभी बाहर जाने की सोचते हैं? बाहर जाने का मन होता है आपका?" गुरुजी वाज़ वेरी साइलेंट व्हिच वाज़ वेरी यूनिक क्योंकि गुरुजी कभी थोड़ा मुझे उदास लगे और उसके बाद गुरुजी कहते हैं धीरे से, "नहीं, मुझे केवल इंडिया अच्छा।" तो मैं सोचता था उस दिन मैं सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कभी मैंने गुरुजी को उदास तो मैंने देखा नहीं। गुरुजी इतने प्यार से हमेशा बात करते थे, पर उन्होंने कुछ उदास ही उस दिन मेरे आंसर दिया। बट ही गेव मी द आंसर व्हिच वाज़ वेरी क्लियर कि उनको इंडिया ही अच्छा लगता है। वो पार्ट तो मुझे समझ में आ गया, इंडिया ही अच्छा लगता है। कि हमारी हम लोग ये देवभूमि है। वी आर वेरी लकी टू हैव बीन बोर्न देयर। आई एम नॉट लिविंग देयर राइट नाउ बट माय हार्ट इज़ देयर। ऑल माय all my learning is from India and I always think I'm there even though I'm not there. But I think I'm definitely very blessed that I was born in India. Parantu the other thing that that I observed, which I want to share with you, Guruji was also sad when he said. Now think about it. Why was he sad? Obviously, something is not right with India, right? And we must help put it right. I want to just leave that to you to think about and to do what you think should be done. But that's also a part of our responsibility for our Guru. We have our Guru because that's part of our civilization, that's part of our heritage. There is no other civilization, no other heritage, no other culture in the world that knows anything about Guru. That is all Sanatani culture, whether it is Hindu, whether it is Sikh, whether it is Baudh, whether it is Jain. These four, you know, strong, branches of Sanatan know about Guru. There's no other, there's nothing else in the world that has anything about Guru, knows about anything about Guru, or talks about Guru, or knows anything. We we have our Sadguru because of what we have, our heritage, our culture, our civilization. And is our heritage and culture and civilization on very strong footing, or we have allowed it to be messed around? I just want you to think about it because that's also a message that I had from Guruji. We must do something about that too if we can, and we all can do something about it. So, final message, please enjoy life, ऐश करिए। आप जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके हैं। Nothing to worry about it. Leave everything in Guruji's hands. Nothing can be better. Just ऐश करिए। With that, I want to conclude the session. Suresh uncle had given me 90 minutes, so I think 90 minutes are just about over. So I'm very happy that I had this opportunity to be with you, share some messages from Guruji. And Suresh uncle, thank you so much for giving me the opportunity for this Sangat. And also, I want to share one final message. Yes, I should not forget that. Tomorrow is Guruji's Mahasamadhi day. And please do not think that it was a sad day when Guruji left his body. I'll tell you, it was not a sad day. He took a human body and he had to leave. And that's a law. That law, he created that law himself. Whatever is born has to also die. But when he was in his body, there used to be only one Sangha, where Guruji was physically present in his body. Now, we have probably hundreds of Sangats all over the world. And in all those Sangats, we experience Guruji. Now, he has left his body to be with us wherever we are. He was also with us wherever we were before, but I think we had a mental blockage there. Now we don't have that mental blockage. So please, tomorrow, a day of remembrance for all of us, for Guruji, and do it, without any sadness. With that, I'd like to conclude finally. Thank you so much, Suresh uncle, for this great, wonderful opportunity to be with you and with the Sangat there of Multilingual Group. Jai Guruji. Jai Guruji Maharaj. I'll be requesting Pratibha
भाटी आंटी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। अंकल जय गुरु जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। Thank you, Uncle Ji. You have shared your journey with Guruji. It's so blissful, so divine. Really, it's like we are very lucky, like to listen what Guruji does with his sangat. Like और वो कितनी अब सबसे सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत से। And like मतलब I don't have any words to express Guruji. So I'm really very, very thankful to you to share your journey. And I'm thankful on behalf of the multilingual platform. And so सही बोलते हैं that हमारे जो गुरुजी हैं वो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, और उनका व्यक्तित्व इतना असीम है कि हम उसे बयान नहीं कर पाते। और अत्यंत अत्यंत शुक्राना गुरुजी का। और मैं क्या बोलूं उनके लिए। मीन्स ही इज लाइक अ कैंडल। ऐसी कैंडल हैं जो कि मीन्स मीन्स द उनकी जो मेमोरी है दैट इज इट इज ऑलवेज देयर। एंड थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। Empathy uncle, a lot of messages all of us have received from your sharing. गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम महाराज, शुक्राना जय गुरु जी महाराज, Thank you, for everything. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।